ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन के लेसन नंबर जो 4th है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट। नन अलिजमेंट अलाउडेड इंडिया टू गेन असिस्टेंस बोथ फ्रॉम यूएसए एंड यूएसएसआर। भाई नन अलिजमेंट जो अलाउड करता था भारत को गेन असिस्टेंस सहायता प्राप्त करे किसकी कि यूएसए की भी और यूएसएसआर की भी। ये ट्रू है। इंडियाज रिलेशनशिप विद हर नेबर्स हैज बीन स्ट्रेन्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। भाई भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध तनावपूर्ण थे। स्ट्रेन्ड का अर्थ है तनावपूर्ण। द कोल्ड वॉर हैज अफेक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कोल्ड वॉर के कारण जो भारत के संबंध ट्रू है। द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971 was the result of India's closeness of USA फॉल्स। अब है मैच करना। इसमें क्या क्या मैच किया गया है। द गोल ऑफ इंडियाज, इसमें ए आएगा। द गोल ऑफ इंडियाज में सेकंड। प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियली इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द गोल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का क्या था, क्या उद्देश्य था भारत की विदेश नीति का कि वही क्षेत्र की सुरक्षा एकता बनाए रखना, सॉवरेनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। पंचशील, पंचशील क्या था, ये थर्ड है। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। भाई 5 सिद्धांत थे शांति को स्थापित करने के। बंदूक कॉन्फ्रेंस, इसमें है 4। लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाम, इसमें नाम को स्थापित किया गया। अब है डी। दलाई लामा, दलाई लामा तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर या आध्यात्मिक नेता था। हु क्रॉस्ड ओवर टू इंडिया, जो क्रॉस करके भारत में आया था तिब्बत छोड़कर। वाई डिड नेहरू रिगार्ड कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन एज एन इसेंशियल इंडिकेटर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों नेहरू का जो विदेश नीति के संबंध है वो जरूरी है, सूचक है किसके, आजादी के। स्टेट एनी 2 रीजन्स विद एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट यूर रिगार्डिंग। इसमें 2 कारण देने हैं उदाहरण सहित सपोर्ट यूर रीडिंग, जो आप पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पीटी जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस कंसिस्ट फंडामेंटली। जवाहरलाल नेहरू के जो आज़ादी थी जो संबंधित है फंडामेंटली एंड बेसिकली वो फॉरेन रिलेशन जो संबंध है वो किस पर आधारित थे, इंडिपेंडेंस पर, आज़ादी पर। दैट इज द बेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत ही बढ़िया था आज़ादी के लिए। ऑल एल्स इज लोकल ऑटोनॉमी। पीटी नेहरू फ्लोड, पीटी नेहरू क्या अनुकरण किया पॉलिसी का, ऑफ नन अलिजमेंट, जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। इनफैक्ट इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री विच इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ नन अलिजमेंट, पहला देश था जिसने इस नीति को शुरुआत की। पीटी नेहरू सेड, पीटी नेहरू ने कहा, आवर जनरल पॉलिसी इज टू अवॉइड इंटेंजलमेंट, ये कि भाई हमें अपनी नीति को जन से बचाना है, इन पावर पॉलिटिक्स से बचाना है। एंड नॉट टू ज्वाइन एनी ग्रुप ऑफ पावर एज अगेंस्ट एनी अदर ग्रुप, हमें किसी भी समूह में शामिल नहीं होना है। इंडिया अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ नन अलिजमेंट, भारत ने कौन सी नीति अपनाई, गुट निरपेक्षता की। एज इंडियंस वर एम्बिशियस, भारतीय क्या थे भाई, महत्वाकांक्षी थे। टू एंजॉय फ्रीडम इन एवरी सेक्टर, प्रत्येक क्षेत्र में एंजॉय करे फ्रीडम को। द कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स इज एन आउटकम ऑफ ए 2-वे इंटरेक्शंस बिटवीन डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेलिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट। टेक 1 एग्जाम्पल फ्रॉम इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन इन द 1962 सब्सटेंटिव योर आंसर। भारत की विदेश नीति के बारे में बताना, उन परिणामों को जो डोमेस्टिक कंपल्सेशन जरूरी हैं एंड प्रिवेलिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट, और वो प्रचलित है अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में। टेक 1 एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, उसके बारे में उदाहरण भी देने हैं। द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट इज ट्रू टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन द इंटरनेशनल फोरम। द मेन एम ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ईच कंट्री इज टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट।
प्रत्येक भारतीय विदेश नीति का क्या उद्देश्य है भाई? प्रोटेक्ट करना राष्ट्रीय हितों को। हैंस द डिटर्मिनेट्स जैसे निर्धारित किया गया फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री आर बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। जो भी विदेश नीति होती है वो डोमेस्टिक भी और अंतर्राष्ट्रीय भी होती है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ साइनो इंडियन, हम उदाहरण ले सकते हैं इसका चाइना इंडियन कॉन्फ्लिक्ट का ऑफ 1962 का, विच डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अबोर्ड, जिसने भाई भारत की विदेश नीति को दोनों जगह पर प्रभावित किया, विदेश घर की डोमेस्टिक भी और नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर भी। इन अक्टूबर 1962 चाइना अटैक्टेड इंडिया, चाइना ने भारत पर आक्रमण किया। इंडियाज वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वार, चाइना जो है भारत प्रिपेयर्ड नहीं था युद्ध के लिए। इंडिया हैड टू अप्रोच द यूएसए एंड ग्रेट ब्रिटेन फॉर मिलिट्री हेल्प टू फेस द वार, भारत ने क्या करना पड़ा? हैड टू अप्रोच द यूएसए, उसने अप्रोच करनी पड़ी यूएसए को और ब्रिटेन को फॉर मिलिट्री हेल्प के लिए, टू फेस द वार, कि वो युद्ध का सामना कर सके। द सोवियत यूनियन रिमेंडेड न्यूट्रल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। इन द वार इंडिया वाज डिफीटेड एंड चाइना वाज एबल टू कैप्चर थाउजेंड्स। इस युद्ध में भारत हारा और चाइना कैप्चर कर लिया हजारों मील का क्षेत्र इंडियन एरिया, विच इज स्टिल इन इट्स पोजीशन, जो उसके अधिकार में है, किसके? चाइना के। नो डाउट नेशन वाज ह्यूमिलेटेड, इसमें कोई संदेह नहीं कि भाई देश का भी ह्यूमिलेटेड हुई, इसकी बेइज्जती हुई। बट एट द सेम टाइम स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वाज स्ट्रेंथन्ड, कई बार इससे क्या होता है, जो राष्ट्रवाद की भावना वो स्ट्रेंथ होती है। पीटी नेहरू पॉलिसीज वर क्रिटिसाइड इन द पार्लियामेंट, पीटी नेहरू की जो नीतियां थी उनको क्रिटिसाइज किया गया पार्लियामेंट में। एंड आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट इवन वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट, भाई उसकी सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव पास भी किया गया ये इन द लोकसभा। एज ए रिजल्ट डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन, जो वहां उस समय कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन, उसने भी अपना रेजिग्नेशन दिया, अपना जो त्याग पत्र दे दिया। द साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल, ग्रोइंग डिफरेंसेज, अब बढ़ते हुए अंतर बिटवीन चाइना एंड यूएसएसआर आल्सो क्रिएटेड डिफरेंसेज विदिन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अल्टीमेटली इन 1964 देयर वाज स्प्लिट का अर्थ टुकड़े हो गए इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फ्लोइंग, इसमें नोट लिखना है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया जो की परमाणु नीति पर। इंडिया इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। इन प्रिंसिपल इंडिया हैज स्टूड फॉर जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट, भाई भारत किस लिए है? सामान्य रूप से भाई निशस्त्रीकरण का पक्षधारी है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एड्रेसिंग द जनरल असेंबली, मिस्टर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड न्यूक्लियर पावर टू एलिमिनेट ऑल न्यूक्लियर वेपन बाय द ईयर 2010। India is the 6th country in the world enjoying atomic power by having undertaken a successful atomic experiment in 1974। भारत एक न्यूक्लियर कंट्री है जिसने 1974 में क्या किया था? परमाणु बम का परीक्षण किया था। There are 4 atomic power centers working in India, but this power is being utilized for peaceful and creative purpose। परंतु ये पावर किस लिए प्रयोग की जाती है? क्रिएटिव रचना के लिए और शांति के लिए। आफ्टर इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998, यूनाइटेड स्टेट एंड अदर कंट्रीज आर्ग्ड इंडिया टू साइन CTBT ट्रीटी, बट इंडिया रिट्रेटेड, परंतु विरोध किया इट्स स्टैंड इसका, एंड सिंस द ट्रीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी, क्या है? भेदभावपूर्ण है। दे आर नोट एक्सेप्टेबल, ये स्वीकार योग्य नहीं है। टू द नेशंस, राष्ट्रों के लिए, विदाउट एनी चेंज, बगैर किसी बदलाव के। कॉन्सिक्वेंस इन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स, जो रिजल्ट हैं
वही विदेश नीति के मामले में इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन ए नेशनल कॉन्सिक्वेंस। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस इंडिया अडोप्टेड नॉन अलाइजमेंट। भारत ने कौन सी नीति अपनाई? गुटनिरपेक्षता की। एज द बेसिस ऑफ हर फॉरेन पॉलिसी पीटी जवाहरलाल नेहरू इज राइटली एक्नोलॉज्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नेहरू जो है वो उसको किसके एक्नोलॉज था? वो जानता था एज द चीफ आर्किटेक्ट, जो मुख्य बनाने वाला हो ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को। एट जवाहरलाल नेहरू आउटलाइंड द बेसिक एलिमेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एम्स इन हिज स्पीच ब्रॉडकास्ट टू द नेशन ऑन 7 सितंबर 1946। इन फैक्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू वाज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर। खुद ही वो क्या थे? विदेश मंत्री। थस बोथ एज द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर ही एक्सरसाइज प्रोफाउंड influence in the formational and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964.